अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर फ़हीम, इंफॉर्मेटिव वीडियो सीरीज़ के साथ। आज का हमारा टॉपिक है आईएफजी। आईएफजी का मतलब है इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज। इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज प्री डायबिटीज़ की एक ब्रांच है जिसमें निहारमू शुगर 105 से 125 के दरमियान आ सकती है। ये बॉर्डर लाइन शुगर कहलाती है, लेकिन जब हम रैंडम करते हैं तो अमूमन हमारी रैंडम नॉर्मल रेंजेस में आती है। तो ये एक डिफरेंट सिचुएशन है कि दिन भर की शुगर तकरीबन नॉर्मल है और जब निहारमू शुगर चेक करते हैं तो वो शुगर बढ़ी हुई आती है। इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात अभी तक कोई हतमी तौर पर नहीं पता चली कि सिर्फ एक मखसूस वक्त की शुगर क्यों बढ़ी हुई आ रही है, बाकी टाइम पे क्यों कंट्रोल्ड शुगर आ रही है। इस पर अभी रिसर्च जारी है। अच्छा, इसमें जो लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, मतलब जो लोग एट रिस्क जा सकते हैं, वो कौन लोग हो सकते हैं? वो लोग हो सकते हैं जिनके आबा व अजदाद, पेरेंट्स वगैरह शुगर के मर्ज़ में मुब्तला रहे हों, जिनके बहन भाई शुगर में मुब्तला रहे हों या मुब्तला हों, जिनके कज़न्स वगैरह, रिश्तेदार वगैरह भी शुगर में मुब्तला हों, या जिनका अपना लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो, जिसमें बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग है, ऑफ टाइम पे ईटिंग है, और नो एक्टिविटीज़, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ना होने के बराबर हैं, लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा सेडेंट्री यानी आरामदेह लाइफ स्टाइल है, और इस तरह की दीगर चीज़ें कि स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल है कि काम की ज़्यादती इतनी है कि जहन को सुकून ही नहीं मिल रहा, और जब सुकून नहीं मिलता तो फिर जहन से ऐसे केमिकल रिलीज़ होते हैं जो बॉडी पे मनफी असरात रखते हैं, और उस मनफी असर में एक असर प्री डायबिटीज़ में से एक आईएफजी भी कहलाता है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इसको एक और चीज़ से रिलेट किया जाता है जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, और आईएफजी जैसी अलामतें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। यंग एज में ज़्यादा होता है, ये सीनियर एज में बहुत कम होता है। मेल्स में कम होता है, फीमेल्स में निस्बतन ज़्यादा होता है। फीमेल्स के अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, एडल्टहुड होने के बाद एक साइकिल्स हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, हार्मोनल चेंजेस हैं, उसका भी इफ़ेक्ट होता है। क्योंकि डायबिटीज़ क्या है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस है या इंसुलिन की कमी है। इंसुलिन इज़ ऑल्सो अ हार्मोन, और वो लबलबे से निकलता है, पेनक्रियास से। तो जो निकलता है अगर वो कम हो जाए, या अगर वो उसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए, वो शुगर को, ग्लूकोज को अकोमोडेट ना कर सके विद इन द सेल्स, तो वो इस एक सिंपल डायबिटीज़ की कैफियत जन्म ले लेती है। तो कहने का मकसद ये है कि आईएफजी का बहुत सारे लोग शिकार हो सकते हैं। अच्छा, आईएफजी के लिए रिस्क फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए कि ग़िज़ा में क्या हो सकता है, लाइफ स्टाइल क्या हो सकता है, और प्रीवियस हिस्ट्री क्या हो सकती है, एज क्या हो सकता है। इसके अलावा अब इसका ट्रीटमेंट क्या, आईएफजी का क्या ट्रीटमेंट है? देयर इज़ नो ट्रीटमेंट एट ऑल फॉर आईएफजी। इम्प्योर्ड फास्टिंग ग्लूकोज इज सिंपली कंट्रोल्ड बाय योर लाइफ स्टाइल, by your diets, by healthy activities, by less stressful lifestyle। इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी को आसान करें, खाना टाइम पे खाएं, इतना खाएं कि जितनी भूख हो, थोड़ा सा छोड़ भी दें अगर भूख है तो, बहुत ज़्यादा स्वीट्स पे बिल्कुल भी तवज्जो ना दें, अपने खाने को कंज्यूम भी करें जो खा रहे हैं, कैलोरीज़ को किसी हद तक अपने तरीके से, जो भी आपने वॉक करनी है, घर पे एक्सरसाइज करनी है, जिम ज्वाइन करना है, वट एवर सूट्स यू, वो उसको अडॉप्ट करें। यही एक हल है। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बता दिया, प्री डायबिटीज़ वो स्टेज है कि जिसमें नॉकिंग हो रही है। इट्स अप टू यू कि आप उसको अंदर आने दें, और इट्स अप टू यू कि आप उसको किक आउट कर दें। तो ये चीज़ें हो गई। ट्रीटमेंट कोई नहीं है, मैंने बता दिया। प्रिवेंशन ये है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में है, अगर आपके बहन भाई को है, तो आपने कोशिश करना है कि अपनी ग़िज़ा को महदूद रखना है। लाइफ स्टाइल भले आपका उस वक्त जब कि आपका आईएफजी नहीं है, तब भी आपने लाइफ स्टाइल कोशिश करनी है
उस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा तो एटलीस्ट डाइट तो हर इंसान अपने डाइट को कंट्रोल कर सकता है। बस वो डाइट को कंट्रोल करे और आईएफजी के होने के चांसेस से बचे, क्योंकि आईएफजी अल्टीमेटली 5 से 10 सालों में कन्वर्ट हो जाएगा डायबिटीज़ में, और फिर उसकी अलामतें ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी। और प्री डायबिटीज़ के आपको पहले ही पता है कि अलामतें कोई नहीं होती, सिर्फ़ और सिर्फ नंबर्स होते हैं, और नंबर्स पे ही हम सारे मेजर्स लेते हैं। उम्मीद है ये वीडियो बहुत कारआमद होगी आपके लिए। अपना ख्याल रखें, ट्यून इन रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।